खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश में सरकार सागर में संत रविदास मंदिर बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे। संत रविदास मंदिर बनाए जाने का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। समर्थन के साथ कांग्रेस ने सरकार पर सवाल भी उठाए हैं। अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए 100 दिन है। 65 लाख की आबादी को साधने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। कई सालों में संत रविदास मंदिर के लिए बीजेपी ने कोई कोशिश नहीं की। जैसे चुनाव आ रहे हैं, मंदिर बनाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। मध्य प्रदेश के हालात हैं कि अत्याचार, जमीनों पर कब्जा और उनके साथ अमानवीय व्यवहार की घटनाएं रोजाना सामने आ रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग है कि ऐसी घटनाओं को लेकर संज्ञान ले और बीजेपी के राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ हो रहे अपमान पर सख्त कार्रवाई करे। दिल्ली स्थित तुगलकाबाद में कैसे 800 साल पुराना रविदास मंदिर पर इन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में ये लोग, तो ऐसी सभी घटनाओं को लेकर के प्रदीप अहिरवार जी आप सभी को संबोधित करेंगे। आदरणीय आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के प्रवक्ता सम्मानीय मिथुन अहिरवार जी, सम्मानीय रवि वर्मा जी और आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे मिथुन अहिरवार जी ने जिस तरीके से बताया कि पूरे प्रदेश में किस तरीके का माहौल दलित वर्ग के लिए है और आदिवासी वर्ग के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूरे सर्वे बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है। एक बहुत बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग का इस प्रदेश में है। लगभग 65 लाख की आबादी अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की है। शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी और पूरी भाजपा इस वर्ग के वोट को रिझाने में लगी है। रविदास जी के मंदिर के नाम से 100 करोड़ का मंदिर रविदास जी के नाम से बनाया जा रहा है। रविदास जी का मंदिर बने, इसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि आज चुनाव आ गए, 3 महीने चुनाव के रह गए हैं और आज ही रविदास जी का मंदिर भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है। कल मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी और शिवराज जी से पूछना चाहता हूं कि जो माहौल प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पिछले 20 साल से बना हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम ऐसी घटनाओं को लगातार पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से देखते और सुनते रहते हैं, जो मानवता को शर्मसार करती है और बड़ी पीड़ादायक घटनाएं हो रही है। संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए जो समता, न्याय और बंधुत्व की बात बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में की गई, लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाते हुए इस वर्ग के लोगों को गोलियां मिलती हैं। पता है, मैं आपसे और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी से पूछना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई पर जब पेशाब की गई, पूरा देश शर्मसार हुआ, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने उसे मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर उसके पैर धोने का काम किया। जब छतरपुर में एक अनुसूचित जाति वर्ग के युवा के चेहरे पे मल लगाया, उसके परिवार ने मांग की थी कि शिवराज जी आए और हमारे चेहरे को धोने का काम करें। मैं आपके माध्यम से शिवराज जी से कहना चाहता हूं, क्या आज भी दलित वर्ग आपके लिए अछूता है? वोट की राजनीति, मंदिर बनाकर इस वर्ग का वोट लेना चाहते हैं। जब आदिवासी भाई के साथ गलत व्यवहार हुआ तो आपने उसको निवास पर बुलाकर, उस परिवार की मांग थी कि शिवराज जी आए और हमारे साथ न्याय करें। ना तो शिवराज जी ने कोई न्याय का काम किया, ना एक ट्वीट किया और ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उस परिवार से मिलने गया। शिवपुरी में भी एक अनुसूचित जाति वर्ग के भाई को उसका मुंह काला करके गले में माला डालकर उसका मल खिलाने का काम हुआ। ऐसी घटनाएं इस सरकार में देखने और सुनने को हमें मिल रही हैं, जिससे मानवता शर्मसार हो रही है। और आज चुनाव सर पर है, इनकी सरकार जाने वाली है, तो ये मंदिर बनाने का काम और घोषणाएं कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी घोषणाओं और इनके वादों से आज हमारा समाज, जो अनुसूचित जाति वर्ग समाज है, वो सब समझ रहा है, जान रहा है और इनकी सरकार जाने वाली है। मोदी जी और शिवराज जी इस वोट के खातिर, इस समाज का जो बड़ा वर्ग है, वोट है, उसके खातिर ये सब काम कर रहे हैं और हमारा समाज समझ रहा है, जान रहा है। सर, प्रधानमंत्री का दौरा है, बोलो। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सागर आ रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी का 100 करोड़ का मंदिर
भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की घोषणा की है उसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। मोदी जी का स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में दलित समाज के ऊपर अन्य अत्याचार की जो बाढ़ आई है, हमारे समाज के लोगों को घर में घुस के मारा जा रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, और जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है दलित वर्ग के विरोध में, उसको लेकर इस वर्ग की पूरी जो समस्या है, मैं आपके माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, ये वर्ग 2023 का चुनाव 3 महीने बाद मध्य प्रदेश में है, और ये वर्ग आपकी पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश से विदा करने के लिए तैयार है। हमारे अधिकारों को ख़त्म करने का काम पिछले 20 साल में भाजपा सरकार ने किया है। हमारा समाज समझ रहा है, और पूरा अनुसूचित जाति वर्ग हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। विकास निगम दिग्विजय सिंह की सरकार में बना था, उस वित्त विकास निगम की क्या हालत है आज ये किसी से छुपी नहीं है। ये सम्मान की बात करते हैं कि हम दलित वर्ग के महापुरुषों को सम्मान देंगे, आदिवासी वर्ग के महापुरुषों को सम्मान देंगे। सबसे ज्यादा पूरे देश में ये आंकड़ा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू तोड़ी जाती है, रविदास जी की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, और आज वोट पाने के लिए मोदी जी सागर आ रहे हैं। ये रविदास मंदिर की घोषणा मुझे अच्छे से याद है, फरवरी में जब रविदास जी की जयंती कार्यक्रम था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और सागर के अंदर कमलनाथ जी ने उस कार्यक्रम में घोषणा की थी कि हम एक बहुत बड़ा रविदास जी का मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे। हमारी सरकार किस तरीके से गई सबको पता है। फरवरी में कमलनाथ जी ने घोषणा की, और मार्च में इन लोगों ने पैसे की दम पर कमलनाथ जी की सरकार को गिराने का काम किया। ये मूर्ति बनवाने, मंदिर बनवाने की बात करते हैं। 600 साल पुराना मंदिर केंद्र सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में रविदास जी के जो 600 साल पुराना मंदिर था, उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़वाया, उन पे बुलडोजर चलवाया। आज ये वोट के लिए सिर्फ भूमि पूजन कर रहे हैं ताकि इस वर्ग का वोट मिल जाए और हमारी सरकार बन जाए। इस वर्ग के कर्मचारियों का क्या हाल है? पदोन्नति में जो आरक्षण इस वर्ग के लोगों को मिलता था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म किया। हमारे एक दलित वर्ग के परिवार पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसने 32 राउंड गोलियां मारी उसके सीने पे। आप कल्पना करिए कि किस तरीके की क्रूरता उसके अंदर होगी, और किस तरीके का सरकारी संरक्षण उसको मिल रहा होगा कि 32 राउंड फायर करी। पूरा देश दीपावली मना रहा था, लेकिन एक दलित परिवार के लोगों को उनके घर में घुसकर 3 लोगों को 32 राउंड गोलियों से खत्म कर दिया जाता। बीना में भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि जो विधायक का बहुत करीबी था, उसने एक अहिरवार लड़के को गोली मारकर उसकी सरेराह हत्या कर दी। देपालपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की जो जमीन दिग्विजय सिंह जी की सरकार में उसे मिली थी, उस जमीन पर गांव के दबंगों ने उसको उसी के खेत में कुचल कर मार डाला। पूरे घर परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या हो गई। ये माहौल शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने दलितों के लिए पूरे प्रदेश में पैदा किया है। जो योजनाएं हमारी सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी ने पूरे दलित वर्ग के उन्नयन के लिए, दलित वर्ग के विकास के लिए चालू की थी, चाहे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए जो 35% की सब्सिडी उद्योग विभाग से हमारे वर्ग को मिलती थी, भाजपा ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वो 35% की सब्सिडी खत्म कर दी। 30% जो सरकारी टेंडर जारी होते थे, दिग्विजय सिंह जी ने नियम बनाया था कि इस वर्ग के व्यापारियों से 30% सामग्री ली जाए, वो नियम भी भाजपा की सरकार ने खत्म कर दिया। खबर समिट जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.